शेरू और रहस्यमयी खजाना, गुप्त सुरंग का रहस्य। शेरू और चंपू ने जैसे ही गहरी सुरंग में कदम रखा, जमीन फिर से हिलने लगी। अचानक पीछे का रास्ता एक भारी पत्थर से बंद हो गया। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, आगे बढ़ने का। सुरंग के अंदर हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी, मानो किसी जादुई शक्ति का प्रभाव हो। दीवारों पर प्राचीन चित्र और शिलालेख बने थे, जिनमें सिंह, नाग और रहस्यमय द्वार की कहानियां उकेरी गई थीं। चंपू ने आंखें फैला ली। ये तो बहुत पुरानी गुफा है। सुना है कि यहाँ खजाने की रक्षा एक नागराज करता है। शेरू निडर था। उसने अपनी मशाल जलाकर आगे का रास्ता देखा। सुरंग के अंत में सोने से जड़ा एक भव्य दरवाजा था, जिस पर एक विशाल नाग की आकृति उकेरी गई थी। दरवाजे पर लिखा था, सच्चे हृदय वाले को ही खजाना मिलेगा, अन्यथा वह श्रापित हो जाएगा। चंपू डर गया, लेकिन शेरू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दरवाजे को धक्का दिया और धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। अंदर का नज़ारा देखकर दोनों की आंखें चमक उठी। चारों ओर सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और प्राचीन शस्त्र बिखरे थे। एक ऊंचे मंच पर एक चमचमाती तलवार रखी थी, जिस पर नागराज की छवि बनी थी। लेकिन जैसे ही शेरू ने आगे कदम बढ़ाया, एक भारी फुफकार की आवाज़ गूंजी। गुफा के एक अंधेरे कोने से एक विशाल नाग प्रकट हुआ। उसकी चमकती लाल आंखें शेरू की ओर घूर रही थीं। कौन हो तुम? यह खजाना हर किसी के लिए नहीं, नागराज ने गूंजती आवाज में कहा। शेरू ने सिर झुकाकर कहा, मैं सिर्फ अपनी हिम्मत और सच्चाई की परीक्षा देने आया हूँ। अगर यह खजाना मेरा भाग्य है तो मैं इसे लेकर जाऊंगा, वरना यहीं से लौट जाऊंगा। नागराज कुछ देर शांत रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, सच्चा योद्धा वही होता है जो लालच से नहीं, हिम्मत से चलता है। इतना कहते ही नागराज ने अपनी पूंछ से तलवार उठाई और शेरू की ओर बढ़ा दी। क्या यह शेरू की परीक्षा थी? क्या उसे खजाना मिलेगा या कोई और रहस्य छिपा है? अगली कहानी में जानिए अंतिम रोमांचक मोड़।